विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे हैं हम, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है नागरिकता। क्या है? तो संविधान के भाग 2 में हम क्या पढ़ते हैं? नागरिकता पढ़ते हैं। नागरिकता, हमारे देश में जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। कहाँ से की है? सिंगल सिटीजनशिप। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप यूएसए जाएंगे, मतलब जो यूएसए का नागरिक होगा वो 2 तरह की नागरिकता बताता है, अपने स्टेट की नागरिकता बताता है और फिर यूएसए की नागरिकता बताता है। वो बोलता है कि मैं क्या विस्कॉन्सिन प्रांत का नागरिक हूँ, मैं यूएसए का नागरिक हूँ, या मैं डेकोइटा का नागरिक हूँ, मैं क्या हूँ? यूएसए का नागरिक हूँ, मैं यूटा प्रांत का नागरिक हूँ, मैं यूएसए का नागरिक हूँ। लेकिन हमारे देश में बोला जाता है कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो बोला जाता है हम भारत के नागरिक हैं। कहाँ के? तो जो सिंगल सिटीजनशिप है हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अब देखिए इसे पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले क्या कीजिए, बेयर एक्ट को पढ़िए। जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले क्या करना है? बेयर एक्ट को पढ़ना है आपने। तो भाग 2, संविधान के भाग 2, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? 5 से 11 तक आर्टिकल हैं। उन 5 से 11 तक के आर्टिकल्स की हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? तो जैसे आर्टिकल 5 है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। प्रारंभ का मतलब था 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिक माना गया, ठीक है। तो उसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं। फिर आर्टिकल 6 होता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम पाकिस्तान याद रखना जरूरी है, फ्रॉम पाकिस्तान, है ना। हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। बड़ा दिक्कत हुआ भाई, गदर हुई, है ना। कौन सा? बूटा सिंह वाली गदर नहीं, मतलब ठीक है गदर में भी दिखा रखा थोड़ा बहुत, लेकिन जो वास्तविकताएं थी वो किस में दिखा रखा? पिंजर में। किस में दिखा रखा है? पिंजर एक मूवी है, उसमें देखिएगा क्या क्या हुआ था। उसमें भी पूरा नहीं है, गदर बड़ी खतरनाक, जैसे विभाजन के समय। तो अब कुछ लोग क्या हुआ कि भारत आए पाकिस्तान से, अब उनको कैसे नागरिक माना जाए? कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पे जो ये पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, इसमें एक डेट याद रखनी जो यूपीएससी ने पूछी है, 19 जुलाई 1948 से पहले। 19 जुलाई 1948 से पहले। इतना समझ में आ गया? तो यहां से जो छठे आर्टिकल से जो क्वेश्चन बनेगा वो डेट भी याद रखनी है आपने, 19 जुलाई 1948। बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले हेडिंग बता रहा हूं। फिर आर्टिकल 7 पढ़ते हैं हम, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें भी एक डेट याद करनी पड़ती है आपको। वो डेट क्या है? 1 मार्च 1947। यूपीएससी बहुत पहले ये प्रश्न पूछ चुकी है, ठीक है। 1 मार्च 1947 के पश्चात, यहाँ पे पढ़ना है के पश्चात, वहां पढ़ना है हमने 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। अब जो लोग पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए उनके लिए क्या है वो बता रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल क्या आता है आपका? 8 आता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इसको भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ हेडिंग याद कीजिए। पहले हेडिंग याद करना है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्लियर हो गया? फिर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अगर इस देश के किसी नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 10 यानी कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, हेडिंग से पूछ सकता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहने के संबंध में जो प्रावधान है वो कहां पर दिए गए? तो आंसर आर्टिकल 10 में, ठीक है। फिर
सबसे इंपॉर्टेंट है 11। क्या है 11? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। बाय लॉ, बाय लॉ, समझ में आया? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी नागरिकता के अधिकारों को रेगुलेट करने का अधिकार किसको है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। तो संसद ने डुअल सिटीजनशिप दी किनको? प्रवासी भारतीयों को। जो भी सिटीजनशिप के मामले में चेंजेस कर रहे हैं वो कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। किस आर्टिकल का प्रयोग करेगी? आर्टिकल 11 का प्रयोग करेगी। तो समझ में आ गया? ठीक। तो मैंने कहा पहले बैरेट को पढ़िए, फिर उसके बाद किसी किताब पे जाइए। मैंने देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे किताब में कूद जाते हैं और फिर क्या होता है समझ में आता नहीं, क्योंकि एक आर्टिकल यहाँ से, एक आर्टिकल वहाँ से। पहले आर्टिकल को सीक्वेंस में याद करना सीखिए, ठीक है? अब जैसे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा। उसने 3 ऑप्शन दिए कि किनको संविधान के प्रारंभ पर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, किस व्यक्ति को भारत के राज्य मतलब भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान के प्रारंभ पर यानी एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उसमें था कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। अधिवास समझते हो? अधिवास मतलब एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, डोमिसाइल बोलते हैं अधिवास को, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड साथ में वो 3 ऑप्शन जो यूपीएससी के है वो ये है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये था। तीसरा, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक, अब क्या किया उन्होंने, 10 वर्ष लिख दिया वहां पर। क्या लिख दिया? तो 5 वर्ष तक याद रखना आपने। क्या रखना है? आपको घुमाएगी यूपीएससी, फिरकी बना देती है। क्या करती है? मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है ऑप्शन, लेकिन 5 की जगह 10 कर देगी, बोलेगा कौन सा गलत है। तो 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। क्या रहा हो? तो उन सबको भारत का नागरिक माना गया आर्टिकल 5 के हिसाब से, ठीक है। बाकी आर्टिकल 6 में बोला गया कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो उसमें कहा गया कि आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी, क्या आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, यानी पाकिस्तान में उस समय की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान में अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि, पहला बोला उन्होंने कि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई, या तो वो स्वयं वह या उसके माता पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही में से कोई, पितामह पितामही मतलब दादा दादी में से कोई, या मातामह मातामही मतलब नाना नानी में से कोई, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। देखो एक लाइन में सीधे ये भी बोल सकता हूँ भारत में जन्मा था, लेकिन क्यों बोला 1935? क्योंकि 1935 के एक्ट में भारत की एक परिभाषा दी गई थी कि भारत है कौन, भारत का क्षेत्र कहाँ तक है। इसलिए संविधान विद्वानों ने लिखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। अगर कोई वो व्यक्ति, उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी में से कोई भी अगर इस देश में जो 1935 के एक्ट में क्या भारत की परिभाषा है, अगर उसके अंदर जन्मा था तो भारत का नागरिक माना जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी दूसरा बोला उन्होंने कि अगर उस व्यक्ति ने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है और प्रव्रजन की तारीख के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, क्या रहा है, तो उसको भी भारत का नागरिक समझा गया। तो और बहुत सारी चीजें लिखी हुई मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा इसकी इंपॉर्टेंस अब कम है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस समय से ज्यादा इंपॉर्टेंस थी इसकी। अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 9, 11, ये ज्यादा आर्टिकल क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने हल्का सा स्टार्ट करा दिया बेर एक्ट को। बेर एक्ट को एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, चैप्टर पे आइए, ठीक है। 7वें आर्टिकल में मैंने बता ही दिया, 1 मार्च 1947 से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। कहां से? 1 मार्च 1947 से क्वेश्चन बनाया, ठीक है।
तो अब इसको पढ़ लिया तो ये तो बहुत छोटा होता है, बैरेक्ट में हल्का हल्का दे रखा है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है ये। उसके बाद चैप्टर पे आइए तो चैप्टर में नागरिकता, सिटीजनशिप, भारतीय संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। ये पहले यही याद करना है, कई बार इतने में ही काम चल जाता है उत्तराखंड में, है ना। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, मैंने बता दिया। सिंगल सिटीजनशिप है, कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये भी बता दिया कि दोहरी नागरिकता है। आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नागरिकता के संबंध में रेगुलेशन और विधि बनाने की जो शक्ति है वो किस में निहित है, आंसर संसद में। किस आर्टिकल से, आर्टिकल 11 से, ठीक है। तो इसके तहत भारत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है सन, क्या तो पूछेगा पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपने बोलना 1955 में। अलग अलग समय में संशोधन होते रहे, तो इन संशोधनों के वर्ष भी याद कर लीजिए। 86 में हुआ, राजीव गांधी का कार्यकाल था, ठीक है। 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ, है ना। 19 में कौन सा बताओ, सीए, कौन सा, सीए, जिसपे आग लग गई दिल्ली में, देखा होगा, धरने पे बैठे रहे। और ये क्यों हुए, क्योंकि भ्रमित कर दिया गया कि भैया क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो भ्रमवश क्या होता है, इस तरह के धरने दिए जाते हैं जिनमें पता ही नहीं होता बैठने वालों को कि है क्या सीए, ठीक है। बाद में फिर वो खत्म हो गया, मतलब खत्म मतलब धरना खत्म हो गया, सीए चल रहा है आपका। तो लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। खासकर अधूरा ज्ञान तब जब कोई दूसरा क्या कर रहा होता है, आपको भ्रमित कर रहा होता है और आप भ्रम में आ जाते हो। ऐसे थोड़े संविधान संशोधन किए जाते हैं भाई। कोई संशोधन जो किया जाता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं, और उसमें किसी एक व्यक्ति का भला नहीं होता, उसमें कई व्यक्तियों का भला होता है, ठीक है। तो 86, 92, 03, 05, 15, 19, 86। अब देखो बड़ा बड़ा मत पढ़ा करो, 1986, 1900। अब पता है यार आपको कि 2000 से पहले 1900 ही चलता था। ऐसा तो होगा नहीं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1786 में संशोधन कर दिया उसमें, ऐसा नहीं होगा ना। तो याद कैसे करना, 86, 92, 03, 05, 15, 19, इतने में इतनी बार संशोधन किया गया, ठीक है। यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। क्या 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से, पहला यही है क्वेश्चन, कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अगर हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ते हैं तो उसके अनुसार भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती, 5 प्रकार से। और ये संशोधनों के साथ दे रहा है ये पूरा, है ना। 86, 92, 03, 05, 15, 19, क्या बस पढ़ना एक कला है। अब ये 5 प्रकार कौन से होते हैं जिनसे हम भारतीय नागरिकता मिलती है, जन्म से, बाय बर्थ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। सब भारत के नागरिक हैं जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ है। किंतु इसके 2 क्या हैं, अपवाद हैं। अपवाद हैं इसके 2। एक, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे। अब भाई अगर कोई एम्बेसडर है या कोई हाई कमिश्नर है, माना पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है और उसका यहाँ बच्चा हो गया, तो क्या उसको भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हाई कमिश्नर है यहाँ पर, क्या है, ठीक है। अब हाई कमिश्नर ऐसा तो है नहीं कि अकेले आता है, फैमिली के साथ आएगा, उसको एम्बेसी मिलेगी दिल्ली में, अपना प्रत्यय पत्र लेके आएगा। क्या लेके आएगा? अपने राष्ट्रपति से लिखवा के लाएगा वहां से, फिर हमारे राष्ट्रपति साइन करेंगे, है ना। क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यय पत्र को, क्रेडेंशियल लेटर। जब कोई राजदूत या जब कोई हाई कमिश्नर देश में आएगा तो क्रेडेंशियल लेटर लेके आएगा। जब हमारा जाएगा कोई राजदूत या हाई कमिश्नर किसी दूसरे देश में तो उसको भी एम्बेसी अलॉट होगी, है ना। तो बहुत बड़ी होती हैं एम्बेसियां। आप दिल्ली अगर जाएंगे तो एक तरफ आपको एम्बेसी दिखेंगी बहुत सारी। जितना बड़ा देश उतनी बड़ी एम्बेसी। जो छोटे देश, गरीब देश होंगे तो उनकी एम्बेसियां क्या होंगी, छोटी होंगी, 4 मंजिल के एक मकान में ही सिमट के रह जाएगी वो,
जैसे कुछ अफ्रीकी गरीब देश हैं तो उनकी एम्बेसियाँ छोटी होती हैं। ईरान की एम्बेसी देखेंगे आप या यूएसए की एम्बेसी देखेंगे तो क्या होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, और बहुत बड़ा स्टाफ काम करता है वहाँ पर। क्या करता है? ठीक है, तो विदेशी राजनयिकों के भारत में जो जन्मे बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे भाई। दूसरा, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अब ये थोड़े यार कि आईएसआई एजेंट आ गया, एक हस्बैंड वाइफ आगे माना और उनका बच्चा यहाँ हो गया तो उसको भारत का नागरिक मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना। शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अब शत्रु के अधीन कौन है? पीओके है, जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, किसने कब्जा रखा? पाकिस्तान ने कब्जा रखा। उनको थोड़ा अभी भारतीय नागरिक, अब जल्द ही उसको पीओके को हम कैप्चर करने वाले हैं। अक्साई चीन को माना हम वो क्या करते हैं, वापस लेते हैं। तो फिर क्या होगा, जिस दिन वो भूभाग आ जाएगा उस दिन फिर वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, तो नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे फिर वो, है ना। वैसे माने जाएंगे वो नागरिक, क्योंकि क्षेत्र तो हमारा है ना। फिर देखना पड़ेगा क्या करते हैं, इतना तो अभी किताबों में भी नहीं लिखा हुआ क्या। पर माना कोई आइलैंड मिल जाता है, अगर माना कोई ऐसा आइलैंड जिस पर आज तक किसी सैटेलाइट की नजर ना पड़ी हो, छोटा सा आइलैंड हो एक कहीं पर, और उसमें 10 लोग निवास कर रहे हो, कितने, और वो भारत उसको क्या कर दे, भारत अपने अधीन ले ले, तो वो 10 के 10 लोग भारतीय नागरिक होंगे। क्या होंगे? भारतीय नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि वो भारत का आइलैंड अगर हो गया, ठीक है, माना। वैसे ऐसा है नहीं, सारे आइलैंड पर हमारी क्या नजर है ना। वही अंडमान निकोबार में रहते हैं सेंटलीज, जारवा, बहुत सारी जनजातियां, वो कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। पाषाण काल से आज तक वो अपने आप को सरवाइव किए हुए हैं। क्या उनके पास वोटर आईडी कार्ड है? नहीं है। क्या उनके पास निर्वाचन आधार कार्ड है? नहीं है। क्या उनके पास क्या बोलते हैं, वोटर आईडी बोल दिया मैंने, कुछ है उनके पास, कोई कागज है, राशन कार्ड है? नहीं है। वो तो जंगलों में रहते हैं, स्टोन एज से आज भी वो पूरा पाषाणकालीन मानव की तरह क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो सब भारत के नागरिक हैं, उनको किसी कागज की जरूरत नहीं है ना। वो भारत के ही नागरिक हैं जो जनजातियां हैं, और उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार और जो माननीय उच्चतम न्यायालय है वो क्या करता रहता है। देखे होंगे आपने, डिसीजन देखे होंगे कि बताया गया कि भाई आप उनके क्षेत्र में नहीं जाओगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, आप फोटो खींच रहे, फेसबुक में डाल रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि इतने मीटर तक उस उनके जो एरिया हैं इतने मीटर तक आप अंदर नहीं जाओगे। क्या उनका वैक्सीनेशन हुआ है? नहीं हुआ है। पोलियो के टीके लगे? नहीं लगे हैं। क्या उनको ये कोविड वाले लग गए टीके? नहीं लगे। ठीक है, हम उनके संपर्क में आएंगे, खत्म हो जाएंगे वो लोग। समझ में आया? बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे वो लोग। तो चलिए भाई, 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधी इस प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। क्या किया गया? दुरुपयोग किया गया। कभी चकमा आए बांग्लादेश से, कभी क्या बोलते हैं रोहिंग्या आए म्यांमार से। रोहिंग्या कहाँ के? म्यांमार के। चकमा कहाँ के? बांग्लादेश के, है ना। उइगर मुसलमान जो है वो चाइना में है, हो सकता है वो भी आए, है ना। इधर से कबाइली पाकिस्तान से। तो घुसपैठियों ने क्या किया हमेशा, देखिए कुछ लोगों को हमने शरण दी, दलाई लामा आए, हमने शरण दी। चीन से टकराए हम, 62 का युद्ध हुआ चीन के साथ, दलाई लामा ने शरण मांगी, हमने कहा हमारे देश में जो शरण मांगेगा उसको क्या मिलेगी? शरण मिलेगी। हमने हिमाचल में धर्मशाला दिया उन्हें, हमने कहा आप अपनी तिब्बती सरकार को वहां से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप धार्मिक लोग हो, अहिंसात्मक हो, है ना। बहुत समय पहले पारसी लोग आए थे ईरान से, हमने उनको शरण दी। इस देश में शरण देने की क्या है, और टकरा जाते हैं हम दूसरे से, चाहे कितना बड़ा शत्रु हो। अगर वो बोले कि भाई हमारा कोई शत्रु है, वो आपके यहाँ शरण लिए हुए है, तो तुम्हारा शत्रु है ना, हमारा तो नहीं है ना। तो ठीक है, तो भाई बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप 1986 में नागरिकता संबंधी इस प्रावधान को और कठोर बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया। क्या किया गया भाई? पहला जो हो गया था वो कब हो गया था? 55 में। कब हुआ था? तो 86 में संशोधन किया गया राजीव गांधी के समय में, जिसके अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना क्या है? आवश्यक है।
ये नहीं कि पूरी फैमिली के साथ आ गए आप, और आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, बॉर्डर काट तोड़ कर आ रहे हैं, ठीक है। जिस दिन जनगणना हो गई यहाँ के ढंग से, तो उस दिन पता चलेगा कि भाई डेमोग्राफिक जो चेंजेस आए हैं उसका एक बड़ा कारण क्या है? घुसपैठ है। क्या है? घुसपैठ है। और इसी चीज से डरते हैं। कौन? घुसपैठी है ना। ऐसा देश कहाँ मिलेगा यार? कहीं मिलेगा? इतनी स्वतंत्रताएं कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो अब बोल दिया गया भी व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना क्या होगा? आवश्यक होगा। माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना क्या होगा? आवश्यक होगा। दूसरे तरह से अब दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम कि भाई 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दूसरा तरीका हो गया वंश परंपरा में, इसको बोलते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट, ठीक है। वंश परंपरा से कैसे? भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। अब कोई जा रखा है व्यापार करने विद फैमिली, उनके बच्चे वहां हो गए, तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। क्या होगा कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। पहले क्या था कि सिर्फ पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी। किसके आधार पर? पिता के आधार पर। तो 86 में शायद यही प्रावधान था शायद, कि पिताजी अगर भारत के हैं और पिताजी अगर बाहर जा रखे हैं किसी बच्चे के, तो वो बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। और माँ अगर भारत की है और बाहर जा रखी है, उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। तो फिर 92 में संशोधन करना पड़ा, बोला गया माता की नागरिकता के आधार पर भी किसी बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती, प्रदान की जा सकती। इतना समझ में आ गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो। अब क्या है कि जो बाहर रह रहे हैं उनको अपने बच्चों का 1 साल के अंदर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि कोई हस्बैंड वाइफ बाहर जा रहे हैं और उनका वहाँ बेबी हो जाता है, क्या बालक या बालिका हो जाती है, तो उसका पंजीकरण भारतीय दूतावास में कराना पड़ेगा। क्योंकि दूतावास होते हैं हर देश में। माना जर्मनी में है तो जर्मनी में दूतावास है हमारा, तो जर्मनी के दूतावास में पंजीकरण कराना पड़ेगा कि भाई हम भारतीय लोग हैं, भारतीय कपल हैं, ये बच्चा हुआ है, इसका क्या कर रहे हैं हम? पंजीकरण कर रहे हैं, इसको भारतीय नागरिक ही माना जाए। क्या माना जाए? हाँ, अब ये अलग बात है कि वही जर्मनी सेटल होना चाह रहे हो, है ना, तो तब क्या कर सकते हैं? तब तो बच्चे को भी वहीं की नागरिकता देंगे, ठीक है। अब तीसरा तरीका होता है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय भाई किन किन व्यक्तियों को पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कराई जा सकती है? तो पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से, पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण बोलते हैं रजिस्ट्रेशन को, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह, पहले 6 माह था, अब उसको संशोधित करके 5 माह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 5 माह पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष, पहले 6 माह था, अब 5 वर्ष कर दिया गया। क्या? अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि 6 माह के स्थान पर क्या कर दिया गया है? भैया 5 साल तक पहले वो रहेगा भारत में, तब पंजीकरण करेगा। पहले ये होता था 6 महीने रहे और पंजीकरण कर दिया, अब नहीं चलेगा ये। अब 5 साल तक आप यहाँ रहोगे, है ना, वृंदावन जाओगे, संन्यास ग्रहण करोगे, 5 साल तक आप, तब जाके आप क्या कर सकते हो। कई लोग हैं ना बाहर से आ रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड, फिर उन्हें पता चल रहा है यार भारतीय संस्कृति में तो जो सुकून, जो शांति, क्या है ना, जो रहस्य, क्या मृत्यु के रहस्य, क्योंकि बाहर जाके लोग ये सोचते हैं अमर हैं हम। क्या है? अमर, कभी नहीं मरेंगे। यहाँ आके जब आध्यात्म बताता है कि भाई क्या है, जगत मकड़ी का जाला है, माया का पर्दा काला है। क्या है? जगत मकड़ी का जाला है, माया का पर्दा काला है ना। और एक मैं
गाने की लाइन बार बार बताता हूं आपको, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। क्या है? बारी बारी इस दुनिया से सबको एक दिन जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। ठीक है? जिसको तूने घर समझा है, क्या? जिसको तूने घर समझा है, उसी पे एक लाइन है, देखो पुराना गाना है बहुत। जिसको तूने घर समझा है, उसके बाद बोलता है कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। ठीक है? तो यहां तो पहले से चला आ रहा है। चलो जी, तो अब बता देना मुझे क्या लाइन है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। जिसको तूने घर समझा है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है ना? जिसको तूने घर समझा है, बहुत पुराना, ब्लैक एंड वाइट। मैं उस जमाने का नहीं हूं भाई, बट मैं सुनता हूं। चंदू आत्मा, कुंदन लाल सहगल, है ना? बहुत पुराने गाने से लेकर आधुनिक मेरी समझ में आते नहीं। चलो, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो भाई। अगला क्या है? अगला पॉइंट इसी में, पंजीकरण से नागरिकता कैसे मिलेगी? या तो 5 साल तक भारत में रहना पड़े, 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप पंजीकरण करा सकते हैं। हाँ, जिसको तूने घर समझा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, बड़ी बड़ी एक दिन सबको छोड़ के ये घर जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना है ना। 4 दिनों का जिनान लेके दुनिया में तू आया, मिट्टी का तू पुतला है और शीश महल बनवाया। हाँ, मिट्टी का तू पुतला है और शीश महल बनवाया। ये ना सोचे एक दिन तुझको मिट्टी में मिल जाना है, दीवाना है दुनिया मुसाफिर खाना। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो भाई, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ। वैसे मुझे ये बातें आप लोगों को नहीं बतानी चाहिए, आप अभी क्या भौतिकवाद की तरफ जाइए, है ना? फिर एक उम्र के बाद आपकी समझ में खुद ही आ जाएगा। ठीक है? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, भाई वो भी कर सकता है पंजीकरण। नौकरी करने के लिए जाते हैं लोग, सऊदी जाते हैं, कोई कनाडा जाते हैं। पंजाब में तो आपको पता ही है, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। दक्षिण भारत से लोग सऊदी जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से भी जाते हैं, कुछ लोग बाहर, है ना? और यहाँ से तो जापान जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। होटल लाइन में जो जाते हैं लोग, वो कहाँ जाते हैं? जापान जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। ठीक है? तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस मिट्टी में पलते हैं, जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं वो बोलते हैं बहुत धूल है। तुरंत डांट दिया करो उनको, बोलना धूल नहीं है, मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है, इसी में पैदा हुए थे तुम, बने यहीं से थे, है ना? तो समझ लेना इतना हल्का आदमी है वो, अगर इस तरह की बात कर रहा है कि धूल होगी, ये हो गई, वो हो गई, तो भाई क्या करें? ऐसा ही है हमारा देश, है ना? मत आओ। 9 है, आर्टिकल 9 है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लो, यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन हमारे देश की क्या ना करें, निंदा ना करें हमारे सामने। ठीक है? तो मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। क्या कर रहा हो? तो भाई वो भारत का नागरिक होगा, हो सकता है कुछ साल लग जाए उसे, है ना? वैसे बताया जाता है कि 7 साल तक शायद कुछ ऐसा है ना? वापस आना पड़ता है, बीच में बताना पड़ता है। तीसरा, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। अगला, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे। अगला, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो पंजीकरण में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यथा, पहला मैंने बता दिया, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, जो 5 साल से भारत में निवास कर रहा था। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। तीसरा मैंने बताया, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से
विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। भाई विदेशी महिला है, भारतीय पुरुष से विवाह कर रही है तो क्या होगा? ऐसा थोड़ा होगा कि पति तो भारतीय नागरिक होगा और पत्नी कहाँ विदेशी नागरिक होगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। उस विदेशी महिला को भी क्या करना पड़ेगा? भारतीय नागरिकता लेनी पड़ेगी, तब वो यहाँ पर रह सकती है परमानेंट। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, भाई भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, अवयस्क बच्चे मतलब माइनर्स जो हैं। अब तो खैर आधार कार्ड बनने लग गए, बचपन से ही सब कुछ बन रहा है, ठीक है, कागज वागज। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी करते हो। तो ये तीसरा तरीका था नागरिकता ग्रहण करने का। चौथा तरीका है भाई देशीयकरण द्वारा। किसके द्वारा? बाई नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण। कोई व्यक्ति, अच्छा काम ना खाली हेडिंग से चल जाता है आपका, 5 बस हेडिंग याद कर लो, फ्री में इतने से काम चल जाता है। उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, क्योंकि वो पूछेगा कि भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। नंबर 1 जन्म से, पहला ऑप्शन होगा। दूसरा होगा वंश परंपरा से। तीसरा होगा पंजीकरण से। चौथा होगा देशीयकरण से। 5वां होगा भूमि के अर्जन द्वारा। तो आपने बोलना 5 सही, और इसके अलावा अगर कोई चीज लिखी है तो वो नहीं होगा, है ना। देशीकरण से कैसे भाई? नेचुरलाइजेशन से कैसे? कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी है उसने, और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। कितना? 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान रखता हो। इसीलिए तो हिंदी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हिंदी। किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का नागरिक बन सकता है। क्या कर सकता है? तो देखो क्या क्या है। आवेदन करेगा, आवेदन से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा होगा, और कुल मिलाकर 7 वर्ष तक वो रह चुका होगा। जैसे 1 साल आया रहा, 1 साल आया रहा, 1 साल आ, फिर वापस गया, तो ऐसे टोटल 7 साल तक क्या भारत में रहा हो। लेकिन अपने देशीयकरण जो जब क्या करेगा, आवेदन करेगा भारतीय नागरिकता के लिए, तो 1 वर्ष कम से कम भारत में रहेगा। क्लियर हो गया? भूमि के अर्जन द्वारा भाई, ये जल्दी आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ तक हमें यकीन है ना, कि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित, नया नहीं है तो हमारा ही, हमारी जमीन कब्जा रखी है। कौन सी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन। तो यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित क्या कर लिया जाता है और उसका भारत में विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भाई सिक्किम था, जैसे माना है, सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी थी, वहां के नागरिक भारत के नागरिक थोड़े थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको सहराज्य का दर्जा दिया, तो फिर वो भारत के नागरिक हो गए। फिर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा, तो पूरे के पूरे भारत के नागरिक है। सिक्किम समझते हो? एक डैनी देखा होगा आपने, पिक्चरों में देखा है? कौन पिक्चर? हाँ, तो पहले एक विलन की भूमिका अदा करते थे वो, डैनी। तो जब आप सिक्किम में जाओगे तो 2-3 चीजें दिखेंगी आपको। एक तो आपको लगेगा कि हम विदेश में हैं, इतनी साफ सफाई है, ठीक है। दूसरा, मैंने बताया था कि सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला राज्य है। दूसरा, आपको जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी वो डैनी की दिखेंगी वहां पर। किसकी? डैनी का नाम मुझे पूरा नहीं पता, डैनी बोलते थे उनको, विलेन होते थे वो। क्या होते थे? तो बड़े बड़े विद्यालय दिखेंगे आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स डैनी के हैं वहां पर। हाँ, डैनी डेंजोवा अभी तक यंग है वो, है ना। उम्र हो गई होगी मेरे ख्याल से 80 तक हो गई, बिल्कुल यही। हाँ, ठीक है भाई। तो इन्होंने बहुत सारे, देखो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा कमाया वो अपने राज्य में लगाया। इन्होंने क्या लगाया? मेरे ख्याल से विद्यालय, कॉलेजेस खुलवाए, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज खुलवाए, तो बहुत सारा काम करा रखा है इन्होंने। कई लोगों का तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सारा डैनी का ही है सिक्किम। किसका? तो अच्छी बात है कि आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्या बोलते हैं, बॉलीवुड से पैसा कमाया और अपने राज्य में लगाया। कुछ लोग देखता हूं मैं भूल जाते हैं किसको, अपनी जमीन को, जबकि तरीका ये होना चाहिए कि अगर आप कहीं बाहर
अच्छा कमा रहे हो तो अपने राज्य को नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अपने राज्य में कुछ ऐसा करवाइए जिससे क्या हो, वहाँ का विकास हो। उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होना चाहिए। क्या, धन तो कमा लिया आपने, कितना काम आएगा वो धन? कितना आएगा भाई? कब तक आएगा? आएगा? लेकिन जो आप अच्छे कार्य करोगे अपने राज्य में, उससे आपका क्या होगा? नाम होगा, है ना। लोग सदियों तक आपको याद रखेंगे। क्या करेंगे? ठीक है भाई, नागरिकता का अंत कैसे होता है? एबोलिशन ऑफ द सिटीजनशिप कैसे होता है भाई? किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? ये प्री का क्वेश्चन होगा आपका। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। आर्टिकल 9 में साफ साफ लिखा हुआ, आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की, आपकी यहाँ की नागरिकता समाप्त। दूसरा, नागरिकता का परित्याग करने पर। एक बहुत बड़े चित्रकार थे, भारत माता का चित्र बनाया था उन्होंने। क्या नाम था सबसे बड़े चित्रकार? बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुस्लिम थे। बताओ भाई, आप चित्रकारी करते हो? अरे माजिद हुसैन कहाँ से हो गए भाई? माजिद हुसैन तो ज्योग्राफी के हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के। एमएफ हुसैन। अब एमएफ हुसैन ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया। ठीक है, वैसे कलाकार पर बंदिशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कलाकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। क्या ना करें? आपने भारत माता का नग्न चित्र बना दिया तो आपकी तो फिर निंदा होगी इस देश में। हम लोग बड़े क्या हैं, बड़े सेंटिमेंटल टाइप लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री की अगर कोई बेइज्जती करेगा, हमारे प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई क्या करेगा, गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, कोई मालदीव जैसा छोटा सा देश जो हमारे पर्यटन पर पलता हो, तो हम वहां जाना छोड़ देंगे और हम वहां की अर्थव्यवस्था को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। हम ऐसे कैसे हैं? सेंटिमेंटल टाइप लोग हैं। समझ में आया? अंदर की लड़ाई अलग चीज है। क्या है? अंदर की लड़ाई अलग चीज है। शेर आपस में लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एक अकेले ऐसे थोड़े कि कुत्ते हम पे शासन करेंगे। नहीं आया समझ में? कि शेर अकेला है तो कई सारे मिलके क्या हमारे शेर पर अटैक करेंगे? ऐसा नहीं होने देंगे। तो ऐसा होना भी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों ने एकता दिखाई इसमें, क्योंकि सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? तो भाई, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक एंड थ्राइस बिफोर यू एक्ट। बोलने से पहले 2 बार सोचे और करने से पहले 3 बार। 62 वाले इंडिया नहीं है। कौन से? 62 का जमाना आ गया। अब हमारे नए ऑफिसर जा रहे हैं आर्मी में, है ना। और ये लोग क्या छोड़ने वाले नहीं है शत्रु को। तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भाई, नागरिकता का परित्याग करने पर। एमएफ हुसैन ने कौन से देश की नागरिकता ली उस जमाने में? क्वेश्चन बना। अब कौन देश में रह रहे हैं? और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता से क्या कर दिया था? वंचित कर दिया था सरकार के द्वारा, देश निकाला। क्या? हाँ, तो कतर में रहो, कोई दिक्कत नहीं, वहां का चित्र बनाओ, वहां का नग्न चित्र बनाओ कतर का। देखना, हाथ नहीं रहेंगे अगले दिन। क्या नहीं रहेंगे? जिस स्वतंत्रता से आपने यहाँ पे चित्र बनाए, हमने आपका सम्मान किया, मान किया, धन दिया, सब किया, लेकिन आपने भावनाओं के साथ क्या कर दिया? खिलवाड़ कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। ठीक है, माता मानते हैं हम किसको? देश को क्या मानते हैं? भारत माता मानते हैं, स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं, हाथ में तिरंगा होता है, तो सम्मान करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं कि हर एक पद की क्या होती है? एक गरिमा होती है। हर एक जो व्यवसाय होता है उसकी भी एक क्या होती है? मतलब गरिमा में रहना चाहिए व्यक्ति को, है ना। तो अब याद रहेगा आपको भाई, क्या नागरिकता का 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, नागरिकता का परित्याग कर दिया, या सरकार ने नागरिकता से वंचित कर दिया। ये 3 तरीके होते हैं। तो भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब देखो, अब भारत सरकार कैसे करेगी वंचित किसी को नागरिकता? ऐसी थोड़े करेगी। देखो, अंदर की मैंने कहा पॉलिटिकल लड़ाइयां चलती हैं। अब ये थोड़े कि हमने किसी पार्टी विशेष के बारे में कुछ गलत कर दिया, कह दिया, और उन्होंने हमारी नागरिकता, ऐसे नहीं होगा नागरिकता खत्म। नागरिकता खत्म कब होगी? जब संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएंगे आप। क्या दिखाएंगे?
संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएंगे, जब आप युद्ध काल में शत्रु का सहयोग करेंगे, युद्ध काल में अगर आपने शत्रु का सहयोग कर दिया तो क्या होगा, आपकी नागरिकता समाप्त। समझ में आया। तीसरा, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, आपने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली, आप रोहिंग्या हो, आप घुसपैठ करके आए, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर दी, तो वन डे द डे विल कम, जिस दिन आपकी नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगी और आपको क्या किया जाएगा, डिटेंशन हाउस में रखा जाएगा तब तक जब तक आपका देश आपको वापस नहीं ले लेता। समझ में आया। चौथा, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। हाँ, क्या पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर, अभी 5 वर्ष ही हुए थे और किसी दूसरे देश में आप क्या 2 वर्ष की सजा पा रहे हो, तो भैया तब आपकी नागरिकता समाप्त। इसका मतलब आप वहां कर रहे हो तो यार यहां भी करोगे, है ना। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इस मामले में यूएस से बड़ा क्या है, बड़ा, जिसने हमेशा क्या किया कि पहले देखा कि कौन हमारी नागरिकता ले रहा है। यूएसए सिर्फ वाइट लोगों का थोड़ा है, यूएसए में चाइनीज भी हैं, यूएसए में हमारे लोग भी हैं, यूएसए में पाकिस्तान के लोग भी हैं, सारी जगह के हैं। लेकिन उसने बिल्कुल छन के क्या किया, हाँ, जो उसकी वीजा पॉलिसी थी वो बड़ी गजब की थी शुरू से। ठीक है। अच्छा, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भैया, अगर आप लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहोगे, एक बार भी भारत नहीं आओगे, तो भी आपकी नागरिकता क्या समाप्त हो जाएगी। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, अगर किसी भारतीय स्त्री ने विदेशी व्यक्ति से विवाह कर दिया और उसके साथ वहां चली गई तो उसकी नागरिकता भी समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, ये है कानून। ठीक। अब संविधान के लागू होने पर, अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं, संविधान के लागू होने पर नागरिकता के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो कहां पर दे रखे हैं, 5 से 8 में दे रखे हैं। 5, 6, 7, 8 जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है। अनुच्छेद 5 मैंने बता ही दिया आपको, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके अनुसार संविधान के आरंभ पर ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास हो यानी डोमिसाइल हो। ठीक है। दूसरा, उसका या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो अथवा जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो। तो 5 वर्ष ध्यान रखना आपने, इसमें जो क्वेश्चन बना था 5 की जगह उन्होंने 10 कर दिया था तो वो गलत था, 5 वर्ष होना चाहिए। कितना? अनुच्छेद 6 में क्या कह रखा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में अधिकार, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके या उसके माता पिता या माता में से कोई किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। किसमें? अविभाजित भारत में हुआ हो, या 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आकर सामान्य तौर पर रह रहा हो और उसके पश्चात आया हो, तो संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत करा लिया गया हो, रजिस्टर्ड करा लिया गया हो। 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। क्या की गई थी? 19 जुलाई 1948। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। किसने पूछा? अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान के बारे में, है ना। इसके अनुसार कोई व्यक्ति क्या 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, कहाँ है? पाकिस्तान के अंतर्गत है, चला गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि वह किसी ऐसी अनुज्ञा के द्वारा पुनः भारत लौट आया हो जो उसे पुनर्वास या स्थायी रूप में लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई हो, तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया हो और वह अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम आवेदन की तिथि से 6 महीने पूर्व से ही भारत में रह रहा हो। ये मैंने कहा इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था। कब? जब आवत जावत कई लोग गए और फिर वापस आए, अब क्या होगा?
बूटा सिंह पिक्चर में गया, अब फिर वापस आया, तब तक तो फिर गड़बड़ हो गया, बेटा वहां हो गया उसका। एक पिक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं। अब वो अपने बेटे को लेके आया, वन में बोल रहा हूं मैं, गदर वन में। तो अब क्या करना पड़ेगा, वो तो पाकिस्तान का है बच्चा, अब भारत में कैसे करेंगे उसको? तो पिक्चरों में नहीं दिखाते इन चीज़ों को, ये पेपरों में दिखती हैं ये चीज़ें। कहाँ दिखती हैं? है ना, पिक्चरों में तो रॉकेट लॉन्चर भी घोड़े पे बैठ के चला देते हैं, सब चलता है वहाँ तो, है ना। पिक्चरों में तो बिल्ला रखो एक, उस पर गोली लगेगी, वो अंदर नहीं जाएगी, जबकि हमने देखा है कि दीवार फाड़ के गोली निकल जाती है बाहर, है ना। पर बिल्ला जो होता है उससे पार नहीं होती, हर बार जान बचाता है। तो पिक्चरें, मैंने कहा, कुछ क्या होती है, हर चीज हकीकत नहीं होती। हाँ जी बोलो। पिक्चरों को इसलिए बोलता हूं मैं कि यूथ जो होता है उसी से सीख सकता है फिलहाल। या तो नेशनल ज्योग्राफी देखो, डिस्कवरी देखो, हिस्ट्री चैनल देखो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बट वो तो खोलना ही नहीं, उस तरफ जाना ही नहीं है ना। अनुच्छेद 8 भाई, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब भारत से बाहर जो रह रहे हैं, कहाँ? भारत से बाहर भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या पितामह पितामही मतलब दादा दादी या मातामह मातामही नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिक को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो तथा राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर दिया हो। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके दादा, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो यहाँ थे, यहाँ के थे, लेकिन क्या वो बाहर में रहा, पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, अब वो भारत आना चाह रहा है, तो ये थोड़े कि प्रधान जी से लिखवाएगा कि प्रधान जी ने लिख दिया कि क्या ये अब इस गांव का, इस देश का नागरिक है। राजनयिक से लिखवाना, मतलब राजनयिक जो प्रपत्र होता है, जो जिस उससे गुजरना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया से गुजर कर तब उसको नागरिकता मिलेगी यहाँ की, है ना। समझ में आ गया? हाँ, ये नहीं कि शहर के सबसे बड़े व्यक्ति से लिखवा दिया कि आज से ये व्यक्ति अब क्या है। ठीक है, तो संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिक एम्बेसडर को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो तथा राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में क्या कर लिया हो, रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो। मतलब रजिस्ट्रीकृत मतलब पंजीकृत कर लिया हो। इतना समझ में आ गया? बस आर्टिकल 9 आपको पता ही है, कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी यहाँ की नागरिकता स्वयं हो जाती है, खत्म हो जाती है, स्वयं ही खत्म हो जाती है। आर्टिकल 10 आपको बता ही दिया मैंने, किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। संसदीय विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी सांसद या कोई विधायक बोल दे चल भाई आज के बाद तू नागरिक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? संसदीय विधि, संसद क्या करेगी, उसके लिए विधि बनाएगी, उसके द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं, अन्य कोई प्रकार नहीं है, अन्य कोई प्रकार नहीं है। और 11 मैंने बता दिया कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको है? आंसर संसद को है, संसद को है, संसद को। 3-3 बार बोलना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको 3-3 बार बोला करो। कितनी बार? हर बार 3 बार बोला करो। संसद को है, संसद को है और संसद को है। ठीक है, तो भाई उसके बाद मैं अब थोड़ा आपको दोहरी नागरिकता के बारे में बताऊंगा सेकंड वीडियो में। अभी कितना टाइम हुआ देखो, 49 मिनट हो गया। ठीक है।